हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रानू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ हमारे दिन की शुरुआत होती है 1 ग्लास ऑफ वार्म वाटर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो भी बैड बैक्टीरिया होता है, ये उन्हें किल कर देता है, यानी कि मार देता है। तो मॉर्निंग में हमारे लिए 1 ग्लास वार्म वाटर बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स रहती है। पहले मैं मॉर्निंग में लेमन वाटर लिया करती थी, बट बिकॉज ऑफ सम इशू मुझे ना कफ टाइप फील होने लगा, इसलिए मैंने बंद कर दिया। बट या अब समर डेज आ चुके हैं, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं जब लेती थी तब विंटर टाइम था, तो हो सकता बिकॉज ऑफ कोल्ड मुझे ऐसा फील होता था, तो इसलिए अब मैं दोबारा से समर में स्टार्ट करूँगी आफ्टर माई एग्ज़ाम, जो कि 12 ऑफ अप्रैल को है। उसके बाद बारी आती है पूरे दिन का बेस्ट मोमेंट, जो मेरे लिए होता है टी। चाय इज़ अ फीलिंग्स। ये मेरे लिए मॉर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चाय टाइम होता है, जिस वक्त की मैं चाय पीती हूँ। पहले मैं लाइब्रेरी जाया करती थी और 5 बजे ही उठा करती थी, बट उस समय भी ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं प्रॉपर ठीक तरीके से चाय पी पाऊँ। तो बिकॉज ऑफ ओनली कि सुकून से चाय पीना है, उसके लिए मैं आधा घंटा जल्दी उठने लगी, क्योंकि हम पूरा दिन तो भागम भाग में लगे ही रहते हैं, पूरे दिन भाग दौड़ करते रहते हैं। और अगर हम खुद को थोड़ा भी समय शांति से ना दे पाए, तो फिर हमारी लाइफ ही किस काम की, अगर हम खुद को ही उसमें कंफर्ट नहीं कर पाए। इसलिए बिकॉज ऑफ ओनली सुकून से चाय पीने के लिए मैं आधे घंटे जल्दी उठा करती थी। उसके बाद बारी आती है हमारे फर्स्ट स्लॉट की, जो कि मेरा मॉर्निंग में 1 घंटे का ही होता है, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर मेरा एग्ज़ाम के बाद मैं ट्राई करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना। और अब मेरे लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 दिन ही है, क्योंकि मुझे उसके लिए 1 दिन पहले घर से निकलना होगा, तो उस दिन भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ प्रमुख अधिनियम, जो है बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड, वह अधिनियम में पढ़ रही हूँ। और अभी तक तो सुनने में आ रहा है क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछ रहे हैं, हम मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं और सीडीपी भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी टफ पोर्शन इस पोषण एंड स्वास्थ्य वाला जो पोर्शन है, पार्ट फर्स्ट, वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ है, क्योंकि उसी में डेटा भी पूछा गया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जिंक, मैग्नीज वगैरह की मात्राएं, कि गर्भवती लेडी से वो कितनी देनी चाहिए, और अगर छोटा सा बच्चा है तो उसे कितनी देनी चाहिए, अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे कितनी मिलनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलनी चाहिए। तो ये सारा जो डेटा है ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स जो है ना आसपास के ही हैं, और सारे नंबर तो सेम ही लगते हैं, इसलिए ये डेटा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए अब हम देखते हैं कि क्या करते हैं। देन उसके बाद मैंने मेरा फर्स्ट स्लॉट किया। उसके बाद मेरी जो ड्यूटी है एज अ हाउस वाइफ, तो मैंने फटाफट से किचन में आई और मैंने मेरा टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया, लंच बॉक्स बनाया मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है और साथ में दही बहुत ज़रूरी है उनके लिए, मतलब कि कुरकुरी भिंडी और तड़का दही उनका बेस्ट फूड आइटम है, मैं कह सकती हूँ। और हाँ, वन मोर थिंग, सहजन फली बहुत पसंद है उन्हें। अगर कुछ ना हो ना, तो ये दोनों चीज़ दे दो तो वाह, मज़े आ जाएंगे उनको खाने में, अगर कुछ अच्छा ना बना पाओ तो। बस ये दोनों चीज़ से ही हैप्पी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने तैयारी की हमारे नाश्ते की, जो कि हम कहते हैं रवे की हांडवी कहा जाता है इन्हें, अब पता नहीं आपके इधर क्या कहते हैं। इसे मैं कढ़ाई में बनाती हूँ और इसका बैटर कम से कम आधे से 45 मिनट तो रखना होता है। मीठा सोडा और नमक डाल के रख देती हूँ मैं। मीठे सोडे को आई थिंक बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, बट आप लोग बताना ज़रूर यदि बोलते हो तो। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से भिंडी फ्राई की। देन उसके बाद मैंने चपातियाँ बनाए, मेरे हस्बैंड को उठाया
ऑफिस के लिए रेडी हुए और बाकी फिर मेरा सारा यही सब कुछ चलता रहा। उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने आराम से ब्रेकफास्ट किया, जो कि मैं आराम से ही करती हूँ और उनके जाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उनके जाने में ना बहुत हड़बड़ाहट रहती है। उन्हों ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, ऐसा वैसा, इसलिए उनके जाने के बाद ही मैं सुकून से मेरा फेवरेट शो जो कि तारक मेहता है उसका एपिसोड देखती हूँ और करती हूँ। यहाँ पर मैंने मेरे हस्बैंड का लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं। ये दही जो है ना, ये घर का जमाया हुआ ही दही है, क्योंकि अब गर्मी के दिन आ चुके हैं तो दही तो मैंडेटरी हो चुका है हम लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद मेरा ये लास्ट स्लॉट था, मिडल वाला स्लॉट जो है मैं वो शूट नहीं कर पाए, क्योंकि अब भी ना पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है ना कि शूट। फिर मुझे याद आया इवनिंग टाइम में कि मैंने शूट तो किया ही नहीं, तो फिर मैंने सोचा चलो लास्ट स्लॉट और कर देते। यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ CDP का लास्ट चैप्टर, लास्ट वाला चैप्टर, जो कि किसका है, इसमें भी ना सारे वो जो एक्ट वगैरह बच्चों के लिए जो एक्ट है, जैसे लाइक पोक्सो एक्ट और भी जो भी है बच्चों के लिए सारी योजनाएं वगैरह। अगर कोई बच्चा मतलब जो लाडली लक्ष्मी योजना है उसमें कब कब किस किस को कितनी मात्राएं मिलेगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी योजना वाला पोर्शन ही है। तो ये लास्ट पोर्शन था मेरा, अभी कंप्लीट हो चुका। अब मुझे रिवाइज़ करना है ओनली पोषण और स्वास्थ्य वाला पोर्शन। मेरा थोड़ा सा जीके वाला पोर्शन बच्चा है, उसमें पाचन तंत्र वाला पोर्शन बच्चा है, उसे मैं बहुत लाइटली देख लूँगी। देन उसके बाद में योजना और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट एक्ट है, ये सारे देखूँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय।